जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः सुबह जल्दी ही सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें, श्री शिव महापुराण की कथा का पाठ करें या सुने और साथ ही श्रावण मास महत्म्य की कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये साधारण भक्ति के कार्य हैं। इन सब कर्मों को करने से भगवान शिव शंकर की अनंत कृपा मिलती है। बड़ी आसानी से ये सब काम श्रावण मास में किए जा सकते हैं। तो अब श्रावण मास महत्म्य के 21वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपद तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बर्भहर्ष शाखार्थी उपकर्म में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी पूर्णमासी या प्रतिपद तिथि के दिन या जिस किसी भी दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपकर्म गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाय कर्म शुभारंभ नहीं करे, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करे। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपकर्म करे। मल मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन और उपकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर वर्ष करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करे, उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दे देवें। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखे तथा उस दिए को प्रज्वलित कर देना चाहिए। घी या तेल से योग करके 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सभादीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। श्रद्धा भावना से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। धर्म के कार्य में श्रद्धा भावना सबसे प्रथम होनी चाहिए। श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा होगी ही होगी। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति भावना से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए।
ब्राह्मण की प्रसन्नता से श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण तो मेरा ही स्वरूप है। जो ब्राह्मण को प्रसन्न करता है, समझ लेना चाहिए कि उसने मुझे प्रसन्न किया है। वो कोशिश करके भी अपने दुखों से बच नहीं सकते, क्योंकि दुखों से बच पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दुखों से बचा तो एकमात्र परमात्मा ही सकते हैं। इसलिए जो परमपिता परमात्मा की शरण में जाते हैं, धर्म कर्म के सब कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म्य मैंने कहा है, उसी रात में श्रवण कर्म कहा है, उसी के समीप सर्प बलि करे, दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देख कर करे। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करे। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहले जन्म लिया है। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला साम वेद गाया। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि शार्दुल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया है। हे विप्रवर, पहले 12 वर्ष तक लगातार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा है, हे देव, आज चतुर्दशी तिथि है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूं कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांधा है। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वास्ति वाचन किया है। देवराज इंद्र ने सब देवताओं सहित दानव सेना पर चढ़ाई की है। क्षण भर में प्रतापी देवराज इंद्र ने दानवों को जीतकर लोकत्रय में फिर से विजय प्राप्त की है। हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा है, ये सारी कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी दुखों का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी, मैं और ब्रह्मा जी सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है। देवराज इंद्र इस कथा को सुनने वाले भक्त की सदा रक्षा करते हैं। इसलिए इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनना सबके लिए आवश्यक है। श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत ये 21वें अध्याय की कथा है। जो इस कथा को श्रद्धा भावना से प्रेम सहित सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएंगे। हे सनत कुमार जी, धर्म कर्म में लगा रहना प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। जो मनुष्य भगवान को सदा प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। श्रावण मास विशेष रूप से भगवान को प्रसन्न करने वाला मास है। इस श्रावण मास में किए गए धर्म कर्म के हर कार्य का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। श्रावण मास में ब्राह्मण को, निर्धन व्यक्तियों को जो धन इत्यादि का दान देते हैं, जो अन्न आदि का दान देते हैं, उनको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, क्योंकि दान पुण्य करने वाले सदा ही सुखी रहते हैं। चाहे वो इस लोक में हो, चाहे वो परलोक में हो, उनके ऊपर सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा को सुनाया है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बाकी सभी कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे।
माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।